Hello guys, welcome to my very first YouTube video again. Why again? Because your girl did shoot a vlog before, edit it very nicely and then delete it accidentally. But I take it as a sign that maybe this vlog turns out even better. So let's go. Let's get into this video. A few minutes later. इन सब बातों को यही छोड़ते हैं और वीडियो में चलते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले रूम की सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि रूम पूरा बहुत मेशी है। और ऐसा करते हैं, एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं ताकि दिमाग में सारी टास्क क्लियर हो कि ये करनी है। लिस्ट स्टूडेंट के लिए यही फ़ायदेमंद रहता है हमेशा। मैंने पूरे टास्क लिख लिए हैं जिसमें पहले रूम क्लीन करना जो भी मस्ट है। तो ऐसा करते हैं, चुटकी वाली सफाई कर लेते हैं। अरे वही नहीं, तो नहा के मैं आ चुकी हूँ और झाड़ू पोंछा, बेडशीट, टेबल सब मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया अच्छे से। और कल रात इतनी खतरनाक आंधी आई थी, इसीलिए पूरे बाग वगैरह में सब में धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा बाग भी धो लेते हैं। तो बाग भी धोए है मैंने। और लेट्स डू सम स्किन केयर। कल रात को फाइल बना रही थी और आंधी आ गई थी, इसलिए फाइल बीच में रह गई। और अब कल जमा करवानी है दोनों फाइलें, और मेरे अभी तक एक भी नहीं बनी है। और आज भी पता नहीं बन पाएगी या नहीं, क्योंकि हॉस्टल में अभी कुछ चीफ गेस्ट यहाँ कुछ आए हैं। अभी तो मुझे पता नहीं है कौन आए हैं, क्योंकि वो मीटिंग रूम में है, पर वहाँ भी टाइम लगेगा। तो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। कर लेंगे। होप फॉर बेस्ट। होप 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 फॉर होप क्यों आ रहा है? होप फॉर बेस्ट। और फाइल बनाते वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैं फ़ाइल बनाती हूँ उसके डिज़ाइंस मैं फ़ोन में देखती हूँ, और जो डाटा लिखना होता है वो मैं विकिपीडिया से सर्च करती हूँ, और जो टॉपिक होता है उसके बारे में सर्च करती हूँ। इसीलिए अगर बीच में फ़ोन फ्री हुआ तो मैं व्लॉग बना लूँगी, वरना जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। मैं भी जस्ट फाइल बनाने बैठी ही थी और वार्डन मैम का कॉल आ गया कि सारी लाइब्रेरी में आओ। जस्ट 2-3 डिज़ाइन मैंने काटे थे। क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या जाया जाए? अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, यहीं पे रहा जाए या लाइब्रेरी में जाया जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर सबमिट नहीं होगी कल। क्या करें? अभी जो मैडम ने बुलाया था, जो हम लाइब्रेरी में गए थे, मैं आपको बता रही थी हमारे यहाँ आज कोई मेन गेस्ट आ रहे हैं, आई मीन चीफ़ गेस्ट आ रहे हैं। तो वो चीफ़ गेस्ट थे एमपी पूनिया सर।
आई थिंक आप सब जानते होंगे उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है और वो टेक्निकल जगत के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और मैं पहले नहीं जानती थी क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और पहले इतना पता ही नहीं था। और मेन प्रॉब्लम भी ये होती है, बच्चों को पहले पता ही नहीं होता कि उन्हें सब्जेक्ट क्या चूज़ करनी है, या फिर वो 12th के बाद आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के अलावा भी उनके पास ऑप्शन होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। फिर उसे छोड़ो, हम बात कर रहे थे MP पूनिया सर के बारे में। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब उन्होंने अपनी 10th की थी वो टॉपर बने थे और उन्होंने लगता था कि मैं मतलब जैसे सबको सभी को लगता है कि जो स्कूल में टॉपर होते हैं वो सोचते हैं कि अब तो लाइफ में भी टॉप ही करेंगे, तो उन्हें भी लगता था। और उसके बाद उन्होंने 11th में शायद, मैं भूल गई, जयपुर, शायद जयपुर या जोधपुर, शायद जयपुर, उन्होंने जयपुर में एडमिशन लिया था और 60 बच्चों की क्लास थी और उनमें वो सबसे लास्ट आए थे क्योंकि माहौल चेंज, फिर अचानक किसी दूसरी स्टडी में कंफर्टेबल नहीं बैठ पाना और किसी भी कारण से, तो उन्हें अपनी मनमर्जी की IT कॉलेज नहीं मिली थी। और फिर उसके बाद उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया और फिर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने IIT की, PhD की, मतलब सब कुछ किया। और हमारे बीकानेर में भी यहाँ पे उन्होंने जो इंजीनियरिंग कॉलेज है शायद वहाँ पे उन्होंने काम किया है एज ए प्रिंसिपल। और फिर वो हमारे खुद यहाँ बीकानेर में IIT कॉलेज में प्रोफेसर बने और उन्होंने ये तब नई नई IIT कॉलेज बनी थी शायद, पता नहीं किसके टाइम की बात है, 2000 के आसपास की बात है। उस टाइम 500 बच्चे थे और लेकिन यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, ना अच्छे प्रोफेसर थे पढ़ाने के लिए, ना अच्छी प्रयोगशाला थी और कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर बच्चे भी एक्स्ट्रा होने चाहिए और प्रोफेसर की भर्ती की, यहाँ पे अच्छे शिक्षकों को लगाया, पूरी प्रयोगशाला वगैरह और अच्छी कक्षों की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि लड़कियाँ भी होनी चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर इंटेलिजेंट, लड़के भी होते हैं बहुत बहुत हार्ड इंटेलिजेंट। तो वो क्या करते थे, उन्होंने सोचा कि गांव की लड़कियां भी होनी चाहिए थे। वो क्या करते थे, वो ना संडे को गांव में जाते थे और अपने पेरेंट्स को सामने से बोलते थे कि आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवाइए ताकि BA या फिर B.Ed कुछ भी करने से पहले, BSc कुछ भी करने से पहले उनके पास कुछ स्किल्स हो, जिन पर उनके हाथ में कुछ स्किल हो ताकि वो कुछ कर सके। तो फिर धीरे धीरे लड़कियां आई और शायद उन्होंने 5000 या 7000 का आंकड़ा बताया था कि इतनी लड़कियां और लड़के हो गए थे उनके पास। फिर जो हमारे यहाँ पे बीकानेर की जो कॉलेज है वो थोड़ी सी दूर, ऐसे खेत टाइप के एरिया में, जो शहर से थोड़ा दूर हट के है। तो अब दिक्कत आई कि गांव की लड़कियां हैं, कुछ बाहर से, दिल्ली से, बिहार से, वहाँ से बाहर से भी 15% लड़कियाँ आती थी, तो उनके रखने की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। बच्चियों को कहाँ रखा जाए, वहाँ पे हॉस्टल था नहीं। तो अब जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं इसी हॉस्टल को उन्होंने जाट समाज से लिया था और वहाँ पे बच्चियों को रखने की व्यवस्था की थी। और फिर वो चंडीगढ़ गए और जो टेक्निकल प्रोफेसर्स होते हैं उनको पढ़ाने का काम भी उन्होंने किया। और उसके बाद उसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम मुझे नहीं पता, पर उनके साथ मिलकर उन्होंने जो विशेष वर्ग के लोग होते हैं, जैसे जो जिन्हें क्या बोलूँ, जैसे कोई दृष्टिबाधित हो गया या फिर किसी का हाथ से नहीं है, किसी का पैर, ऐसे लोग होते हैं, उनको उन्होंने कंप्यूटर सिखाया, उनको लैंग्वेज सिखाई, उनको जॉब दिलवाई और इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। कर लग रहा था, मतलब उनसे ऐसे मुझे तो यही सीख मिली कि कोई भी व्यक्ति अपनी रंग, जाति, धर्म सबको एक साइड में रखकर अपने कर्तृत्व से अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकता है। और दैट्स इट। अच्छा लगता है जब ऐसे मोटिवेशन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ऐसे मोटिवेशन सभाएं होती है और जब कोई ऐसे लोग आते हैं और वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं तो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है, हाँ ओह शायद इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। या फिर जब हम ये देखते हैं कि वो अपने, जैसे हमारी यही दिक्कत होती है, जब हम एक लेवल पे होते हैं फिर अगर हम वापस बैक आते हैं तो फिर वापस चढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब वो बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी तो और अच्छा लगता है, फिर हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक तो मेरा ये फ़ोन इतना गर्म होता है, मैंने पूरे दिन रेस्ट करता है और जैसे ही मैं इसको निकालती हूँ
कैमरा ऑन करती हूँ तो 2 मिनट के अंदर ऐसे मैसेज आ जाता है कि योर फ़ोन इज़ टू हॉट, प्लीज़ स्टॉप ऑल द एप्स एंड गिव इट टू रेस्ट। कितना रेस्ट करेगा भाई तू? मतलब इतने साल तक तूने मेरा साथ दिया है, मानती हूँ, और दे दे। क्या चाहता है तेरा? पूरे दिन तो रेस्ट करता है, मैं पूरे दिन फाइल बनाती हूँ, तुझे हाथ नहीं लगाती, और सोचती हूँ थोड़ा शूट कर लूँ, उसमें तू गर्म हो जाता है। ये कोई बात है भाई? ए लिटिल अपडेट, जो मैं बता रही थी कि मुझे 2 असाइनमेंट बनानी है, वो थे 2 ईपीसी फाइल बनानी थी। तो बेसिकली जो फर्स्ट थी वो अपने अंतिम चरण की ओर है, जिसमें 2-4 पेज और बनानी है और उसके बाद वो पूरी हो जाएगी। ये इतने पेज है और ये उसके बाद ये पूरी हो जाएगी, लेकिन एक पूरी फाइल बनानी है जो मुझे कल जमा करवानी है, और पूरी आर्ट एंड ड्रामा की है, जिसमें बाकायदा पूरी कलाकारी करनी है मुझे। और इन दोनों फाइल्स के कवर नहीं लाए हुए, जो सुबह जाके लानी है, उस पर भी चित्रकारी करनी होगी, कलाकारी करनी होगी। इसमें मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मेरे लिए प्रार्थना ही करना मित्र, कि आपकी बहन, आपकी सखी मैडम के हत्थे ना चढ़े। दुआओं में रखना। बाय बाय। मुझे इधर देखना है, मैं इधर क्यों देख रही हूँ? इधर। बाय बाय। बाय बाय। रात फाइल बनाते वक्त तो फिक्स 5 बजे सोई थी और सुबह ही सोई थी, और अभी 9 बज रही है और अभी दुकान जाना है, इनके कवर्स लेके आना है, और एक फाइल अभी भी पेंडिंग है, दुकान में जाए। फिंगर क्रॉस। मैं भी इसी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और मैंने देखा कि मैंने आउट्रो तो शूट किया ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे एडिटिंग उतनी अच्छे तरीके से आती नहीं है, तो अगर आपके पास कोई सजेशंस हो या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी प्रकार का अगर आपके पास सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हाँ भाई, इसको नीचे गिरा देती हूँ, फिर बोलूँगी वॉइस नहीं आ रही। क्या होगा ये तेरा? रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा जो फाइनल है, रिजल्ट 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 रिजल्ट। और इन कमेंट